तभी पत्नी ने कहा अच्छा रस्सी जल गई मगर ऐठ नहीं गई, जाओ मैं गंगा जल लेके दूसरा श्राप देती हूँ, तुम जिस पर भी अपनी नजर डालोगे स्त्री पुरुष को लेकर के वो 7.5 साल के लिए दुखी हो जाएगा। देखो जाओ, किसको देखोगे? जो तुमको प्रिय लगती होगी, अच्छी लगती होगी, तो क्या तुम उसको दुखी देखना चाहोगे? नजर ही नहीं डालोगे। सभी देव बोले माता मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी पत्नी ने श्राप दे दिया, इसलिए मैं किसी की तरफ नजर भी नहीं डाल सकता। माता गौरी ने कहा हे सभी देव, ये कैलाश है, यहाँ तुम्हारी पत्नी का श्राप नहीं चलेगा और मैं अपने बेटे को पीठ नहीं दिखाने दूंगी, एक नजर डालो। और जैसे ही शनिदेव ने घूम कर जैसे ही एक नजर डाली तो 7.5 मस्तक से शुरू होती है, 2.5 साल मस्तक पे रहती है, 2.5 साल पेट पर और 2.5 साल पैरों पर। 2.5 साल का नियम है, सिर से आती है पैरों से उतर जाती है। इसमें एक्सीडेंट खूब होते हैं, लोहे से चोट लगने का डर रहता है, क्योंकि पत्नी ने श्राप के समय ये भी श्राप दिया था कि विष्णु जी का निवास सोने में होगा, ब्रह्मा जी का चांदी में होगा और तुम्हारा निवास लोहे में होगा। इसलिए कभी भी धनतेरस को लोहे की वस्तु यानी स्टील का बर्तन नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि उसमें शनि देव का निवास होता है। एक धनतेरस की बात है, दिमागी खरीदिए। धनतेरस मनाते होंगे आप लोग या नहीं मनाते हैं? सोना चांदी खूब खरीदिए, पीतल तांबा जस्ता सब खरीदिए, लेकिन उस दिन स्टील का यानी लोहे का बचाव कर दीजिए। लक्ष्मी जी आपके घर आएंगे और लोहा उस दिन खरीद लिया तो उस दिन आपके घर शनिदेव आ जाएंगे। शनिदेव ने जैसे ही नजर डाली वैसे ही बेटे का सिर काला हो गया। अब माता दुखी हो गई, सारे देवता अपने लोग को चले गए, बाबा आने वाले हैं, मैं क्या करूं? हे भोलेनाथ इस बालक पर दया करना, इतना पीला पीला रंग का गुड्डा था, शनि की दृष्टि से काला हो गया, अब आप ही कृपा कर सकते हो। विनय करती हुई बालक ने कहा माता मुझे क्या गया है? बालक ने अपना चेहरा भी नहीं देखा। माँ ने एक हाथ में डंडा दे दिया और कहा बेटा सुनो, कोई भी यदि अंदर आए तो तुम उसे अंदर मत आने देना, अंदर मत आने देना। माता इतना कह करके स्नान करने के लिए चली गई। बालक द्वार पर बैठा, उनका स्नान अधूरा ही हो पाया था। अचानक द्वार पर शिव जी का आगमन हो गया और जैसे शिव जी का आगमन हुआ वैसे ही उसी समय बालक ने आगे डंडा लगा दिया। श्रीमान जी आप अंदर नहीं जा सकते। शिव उवाच, शिव जी ने कहा रे रे द्वारपकस्तुम ही इत्ततत् स्थापिता कृता नैवास्मानं गणपतिश्च करम जीवितुमिच्छसि द्वारपाला वयं सर्वे इच्छिता किं परिभाषसे। रे द्वारपाल, अरे द्वारपाल तू कौन है? अरे मेरे द्वारपाल नंदी भृंगी संगी कहाँ गए? तभी सब आ गए। ये कौन है? अरे नंदी बोले मुझे भी नहीं पता, मैं उधर बैठा था, तो बिल्कुल अभी भी द्वार पर आया हुआ है। तो शिवा पुत्र उवाच, शिवा पुत्र ने उत्तर दिया यात यात तो दूरे नाट दे दर्शनामिहा। हे देव, यहाँ दूर दूर तक कोई आपका गण दर्शनीय नहीं था, मैं पहरा दे रहा हूं। और मम माता, मेरी माता जो है वो अंदर स्नान कर ले। मेरी माँ की आज्ञा है कि जब तक वो स्नान करके श्रृंगार न कर लें तब तक अंदर कोई नहीं जा सकता। प्लीज क्षमा करें, कृपया यहाँ बैठ जाए। शिव जी बोले मैं बैठ जाऊं, मैं इंतजार करूं अपने घर जाने का? तो
तुझे जानता भी नहीं तो कौन है? उसने बेटे ने कहा, मैंने बता दिया ना, मेरी माँ स्नान कर रही है। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी कहते हैं, तथा संभोगणा सर्वे शिवम दरे व्यवस्थितम। तब शिवगणों ने शिव जी को क्रोधित देखा, उनको हाथ जोड़ के प्रणाम किया, बाबा बैठो, बालक है, मैं संभालता हूँ। बालक ने डंडे से नंदी आदि सबको मारकर भगा दिया। शिव जी बोले, बालक तू नहीं जानता, अगर वो तेरी माँ है तो मैं तेरा पिता हूँ। बालक ने कहा, क्षमा करना, हो सकता है कि आप ही मेरे पिताजी हों, लेकिन जब तक मेरी माँ मुझको नहीं कहेगी आप मेरे पिताजी नहीं हैं, तब तक मैं आपको पिता मानने को तैयार नहीं। भाई माँ कहेगी तभी तो मानेगा। इसका पूरा उदाहरण, एक विदेश से नारी आई भारत में, उसका नाम है सीमा हैदर। कितने बच्चे लाई? 4। और वो बच्चे सचिन को क्या कहते हैं? पापा। क्यों कहते हैं? क्योंकि सीमा ने कहा कि अब ये तुम्हारे पापा है। समझ में आया? माँ जिसको कहेगी बेटा उसी को पिता कहेगा। आपके सामने उदाहरण है। बच्चे ऐसा नहीं ना समझ हो, समझदार बच्चे हैं। भाई 4 बच्चे हैं तो चौथा छोटा होगा, ऊपर वाला तो बड़ा होगा। उसको उसने कहते हैं अब तुम्हारे ये पापा है, तो सारे बच्चे सचिन को पापा बोले। पूरी दुनिया में न्यूज जा रही कि नहीं जा रही? तो वही गणपति ने कहा कि मेरी माँ कहेगी आप मेरे पिताश्री हैं, और नहीं भी है तो भी मैं आपको प्रणाम करता हूँ, लेकिन अंदर नहीं जाएगा। ये मेरी माँ की आज्ञा है। तभी शिव जी कहते हैं कि जाओ ब्रह्मा जी को बुला के लाओ। ब्रह्मा जी को बुलाया गया। ब्रह्मा जी सब गणों को लेकर के गए। रे तुम सुन वही बाल बलात् किम परिभाषते। अरे दुष्ट बालक, तू उदंड हो गया, तो नहीं जानता कि संसार में कोई भी देव इनकी समानता नहीं कर सकता, क्योंकि ये देव हैं और ये महादेव हैं, देवों के देव महादेव। बालक ने कहा सब कुछ है, इस संसार में कोई भी मेरी माँ की समानता नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी माँ ही इस समय मेरे लिए सबसे बड़ी है। मेरी माँ की आज्ञा बड़ी है। मेरे प्राण चले जाएंगे लेकिन मैं माँ का कभी भी परित्याग नहीं कर सकता। इस प्रकार ये तस्मन अंतरे देवी तैषां तस्या वै पुनः श्रुत्वा तु कलैर्मह द्वारि सखी पश्यति सा ब्रवीत। इस प्रकार पार्वती ने बाहर कलह सुन करके देखा कि जाओ सखी को भेजा, देखो बाहर क्या हो रहा है। जब तक सखी देखने आई तब तक शिव जी के क्रोध का पारावार नहीं रहा। शिव जी ने कहा अभी तक तो मैं सोच रहा था कि दुनिया मुझे दोष देगी कि देवों के देव महादेव ने एक बालक को मार दिया, लेकिन अब ये बालक जो है बध के लायक ही है। अब इसकी रक्षा कोई नहीं कर सकता। ब्रह्मवाच, ब्रह्मा जी कहते हैं नारद सुनो, मैं वहां उपस्थित था, बालक ने मेरे ऊपर भी हमला कर दिया, या यूं कहिए उसके सिर पर होनी सवार थी, लेकिन मैं ये मानता हूं कि शिव जी भी जानते थे मेरा बालक है, लेकिन शनिदेव की 7.5 से जो गर्दन बेकार हो गया था, सिर, उसको बदलना चाह रहे, लीला करना चाह रहे थे। इसलिए शिव जी ने अपना त्रिशूल हाथ में लिया और बालक से सावधान कह करके त्रिशूल फेंक दिया। बालक ने कहा अगर आप मेरे पिता हैं तो आप मुझे नहीं मार सकते, लेकिन तब तक त्रिशूल आया और बालक की गर्दन कट गई। जैसे ही गर्दन कटी वैसे ही बालक के मुख से एक आवाज निकली, मां। मां शब्द हमें कहां से मिला? मनुष्य का बच्चा जन्म लेते बोल नहीं सकता, वो जन्म देने वाली को क्या कहे तो उसने किससे सीखा?
गाय के बच्चे से सीखा। गाय का बच्चा जन्म लेने के बाद थोड़ी देर में बोलने लगता है माँ, जन्म देने वाली। तो माँ शब्द हमको मिला है गाय के बछड़े से। उसने सिखाया कि जो जन्म देती उसको माँ 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 कह के पुकारता है। कभी देखना छोटा बच्चा माँ ही कहेगा। भैंस का बच्चा कभी माँ नहीं बोल सकता, बकरी का बच्चा माँ नहीं बोल सकता, लेकिन माँ अगर बोलता है तो वो है गाय का बालक, गाय का बछड़ा बछड़ा जो भी है। बालक ने जैसे ही माँ पुकारा, आकाश मंडल में आवाज गूंजने लगी, कैलाश हिल गया। मेरे बेटे को क्या हो गया? ओ दुःखतरं नूनं संजातधुना मम भवेत् पुनर्गणानां किं भवाचरो जगदादिवी। अहो ये कैसी दुख भरी आवाज है। दौड़ कर माता गई, अंदर देखा कि शिव जी रास्ते में मिल गए, पहुंच नहीं पाई। आपको रोका नहीं किसी ने? शिव जी ने कहा बहुत रोका, एक बालक था लेकिन मैंने उसका वध कर दिया। माता बाहर आई, अपने बेटे को सीने से लगाकर रुदन करने लगी। ब्रह्मा जी कहते हैं उन्हें फिर इतना क्रोध आया कि क्रोध में उन्होंने न शिव को देखा, न मुझको देखा, न किसी देव को देखा। दिव्योवाच हे सत्यो अधुना दिव्यो, उन्होंने कहा हे नव शक्तियों, हे नव दुर्गाओं, प्रकट हो जाओ। वैसे ही नौ दुर्गा अपने अस्त्र शस्त्रों के साथ प्रकट हो गई और आदेश कर दिया, देवाचैव ऋषिचैव यक्षराक्षसकांत्या, देवता राक्षस ऋषि मुनि किसी का भी बालक मिले सबको मार दो। एक पार्वती माँ ने कहा कि जब मेरा बेटा मर गया तो अब मेरी ममता के साथ दुनिया से आज ममता विदा हो जाएगी। इतना कह करके माँ फूट फूट कर रोने लगी। भगवान शिव ने त्रिशूल रख दिया, गौरी गौरी अरे रोको इनको, ये नव देवियां ममता की मूर्ति हैं, इनके नाम लेने से बच्चों के जन्म होते हैं, ये पुत्रों को देने वाली माताएं हैं और तुमने इन्हें ऐसा उल्टा आदेश दिया। माता ने कहा कि मेरा बेटा नहीं है तो दुनिया में कोई माँ नहीं बचेगी। भगवान शिव ने समझाया, देवी याद करो तुमने मुझसे क्या वरदान मांगा था कि मेरे पुत्र का सिर जो है वो काला पड़ गया है। मैं भी जानता था कि मेरा पुत्र है लेकिन मैंने लीला की है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें वचन देता हूँ तुम्हारा पुत्र अभी अभी जीवित होगा और तुमको माँ कह करके पुकारेगा। इन देवियों को रोको। तभी सारे देवता या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सब ने माताओं को रोका। पार्वती माँ ने आदेश दिया, ठीक है मेरा पुत्र जीवित हो जाएगा तो अब जाओ हे नवदेवियों, पुत्रवती माताओं के पुत्रों की रक्षा करो। पुनः नवदेवियां अदृश्य हो गई। तभी शिव जी ने विष्णु जी से कहा, हे हरि अभी इसी समय जाओ उत्तर दिशा में, कोई भी तुमको जीवित पशु मिल जाए उसकी गर्दन ले आओ, सिर ले आओ और मैं इस पर लगा लूंगा और ये बालक जीवित हो जाएगा। जो मिले। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी कहते हैं सुनो। इस प्रकार महादेव विष्णु को विदा किया। विष्णु जी सुदर्शन चक्र लेकर के चले। अचानक उन्होंने क्या देखा कि सरोवर के किनारे एक हथनी का अभी अभी जन्म लिया हुआ शिशु पड़ा हुआ है। उसके पास न कोई हथनी है, कोई जीव जंतु भी नहीं है। अतः उस भाद्रपद के महीने में जिस शुक्ल पक्ष की चतुर्थी थी उसी दिन एक घटना घटी। चतुर्थ्यां तुम समुत्पन्नो भाद्रे मासि गणेशुना असिते चातथा पक्षे
चंद्रोदयने शुभे। और जिस समय विष्णु भगवान उस गर्दन को लेकर के आए तो चंद्रस्योदयने शुभे, चंद्रमा का उदय होने वाला था, चतुर्थी का चंद्रमा। तब वो लौट के आए, हथनी के बच्चे का सिर काट के ले आए और शिव जी ने उसी समय उसको धड़ में सिर लगाया, मृत्युंजय मंत्र संजीवनी विद्या का आश्रय लिया, चंद्रमा से अमृत लिया और अमृत की बूंदें जो हैं जैसे ही गर्दन पर गिरी वैसे ही वो बालक माँ माँ कह करके उठ के बैठ गया। बोलो शंकर भगवान की जय। जब बालक उठ के बैठ गया तो संसार गिरीशम पट्टादुत संगे सन्निवेशनम बालकम तम महेशान्या त्रिजगत सुख हेतवे। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, ये बालक को मैं अब आशीष देता हूँ। बालक ने उठते पहले माता पिता के चरणों को वंदन कर लिया। शिव ने कहा कि बालकम तम महेशान अखिल जगत सुख हेतवे, ये बालक संसार के सुख का कारण होगा। आज मैं इस बालक को सबसे पहले सब देवताओं की सहमति से ये पद प्रदान करता हूँ, ये गणों का स्वामी होगा, गणपति होगा। इसके हाथी का मुख लगा हुआ इसलिए इसका नाम गजानन होगा। और आज के बाद सबसे पहले कोई भी पूजा पाठ कर्म विद्यारंभे प्रवेशित तथा विद्यारंभे गृह प्रवेश में विवाह में जो कोई भगवान गणेश की पूजा करेगा उसका विघ्न समाप्त हो जाएगा। बालक जो था माँ को देख रहा था, लेकिन पार्वती ने कहा, भोलेनाथ मेरी प्रसन्नता नहीं है, मैं खुश नहीं हूँ। आपने मेरी खुशी के लिए मेरे बेटी को प्रथम पूज्य पदवी दे दिया, जीवन भी दे दिया, लेकिन ये बताओ जिस बालक का जन्म हुआ वो भी तो अपनी माँ का बालक ही हुआ। क्या चिड़िया अपने बच्चे को प्रेम नहीं करती? क्या बंदरी अपने बच्चे को प्रेम नहीं करती? करती है, इतना करती है कि बंदरी का तो बच्चा मर जाए तब भी वो चिपकाए चिपकाए घूमती है। बच्चे से सब प्रेम करते हैं, चाहे वो पशु हो चाहे पक्षी। इसकी माँ रो रही होगी तभी शिव जी हंसने लगे। माँ ने कहा, हंस क्यों रहे हो? बोले, इसकी माँ नहीं रो रही है, इसके गर्दन कटना इसके पीछे एक कथा है। देवी, एक ऐरावत नाम का हाथी जो मृत्युलोक में श्राप के कारण जन्म लिया, दुर्वासा ने श्राप दिया। अरे दुर्वासा ने? हाँ। एक बार इंद्र महाराज जो थे वह दुर्वासा ऋषि से मिलने के लिए मृत्युलोक में आए और दुर्वासा ऋषि उस समय भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए वैकुंठ लोक में गए हुए थे। गुलाब की गजरे की बढ़िया सुंदर माला विष्णु भगवान को पहनाई, उनकी आरती करी, पूजा करके चलने लगे तो प्रसाद के रूप में वही माला विष्णु भगवान ने दुर्वासा को दे दी। दुर्वासा वो माला लेकर के आए। इधर इंद्र दर्शन करने इंतजार कर रहे थे, तभी दुर्वासा के चरणों में प्रणाम किया। दुर्वासा ने कहा, इंद्र आज तुम मेरे आशीर्वाद लेने आए हो, मैं तुम्हें नारायण का आशीर्वाद देता हूँ। ये नारायण के गले की माला है। इतना कह करके वो माला जो थी इंद्र को दे दी। इंद्र ने वो माला जो थी हाथी की गर्दन पर डाल दी और हाथी अपनी गर्दन पर कोई चीज रोक नहीं सकता। हाथी ने वो माला सूर से गर्दन से नीचे उतारी, पैरों से कुचल दिया। तभी ये देख दुर्वासा ने श्राप दे दिया, जाओ इंद्र, तुमने और तुम्हारे ऐरावत ने मेरा अपमान किया है, इसलिए तुम्हारा इस माला के संग संग ऐश्वर्य नष्ट हो जाएगा, तुमको राजा बलि हरा देंगे, तुम्हारा राज्य ले लेंगे। और ऐरावत, तूने जिस मेरे नारायण की माला गर्दन से उतारी, जा
तेरी गर्दन एक दिन काटी जाएगी। दोनों को श्राप लगा, दोनों चरणों में लौटने लगे, महाराज भूल हो गई, क्षमा कर दो। तब दुर्वासा ने कहा, इंद्र ना तो मैं तुम्हें क्षमा कर सकता हूँ और ना ऐरावत को, लेकिन अभी तक तुम अभिमान में थे, अब प्रेम में आ गए। जो सिर संतों के गुरुओं के चरणों में झुक जाता है वो सदा सदा बंदनीय हो जाता है। इसलिए ऐरावत में विधान बताता हूँ, तुझे एक दिन के लिए मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ेगा। जन्म देते ही तेरी माता की मृत्यु हो जाएगी और तू जो है बालक बन के पड़ा होगा। विष्णु भगवान तेरा सिर काट करके और ले जाएंगे, विनायक के धड़ पे लगाया जाएगा, क्योंकि मेरे चरणों में तेरा सिर झुका है। फिर ऐसी जगह लग जाएगा कि तेरे सिर की हमेशा हमेशा पूजा होती रहेगी, हमेशा पूजा होती रहेगी, क्योंकि जिनका सिर गुरु महाराज के चरणों में झुक जाता है वो जगह जगह वंदनीय हो जाता है। तो ये पार्वती इसलिए ये ऐरावत शरीर छोड़ करके स्वर्ग लोक चला गया है और लीलावश इसकी माँ भी नहीं है, जन्म देते ही मर गई है। अब तुम ही इसकी माँ हो, ये तुम्हारा बेटा है। इतना सुनते माता पार्वती ने उस बेटे को अपने सीने से लगा लिया। बोलो गजानंद भगवान की जय। तब तक सब देवता भी आ गए। देवताओं ने वरदान देना शुरू कर दिया। माता लक्ष्मी ने आशीर्वाद दिया कि हे पार्वती, तुम्हारे पुत्र की पूजा वर्ष में एक बार मेरे साथ जो कोई कर लेगा उसके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। तो कौन सा दिन है जिसको हम दीपावली कहते हैं? दीपावली को गणेश जी के संग लक्ष्मी जी की पूजा क्यों होती? जबकि गणेश जी की माँ लक्ष्मी है, वो गौरी है, लक्ष्मी जी नारायण की पत्नी है। गणेश जी के संग क्यों होती है? गणेश जी हमेशा शिव परिवार में रहते हैं, लेकिन एक दिन अपना परिवार छोड़ करके माता लक्ष्मी के साथ वो पूजनीय होते हैं, केवल एक दिन। बाकी हमेशा देखना, आप गणेश जी शिव परिवार में मिलेंगे मंदिर में। गणेश जी, कार्तिक जी, गौरी और शिव जी और नंदी और माता पार्वती, ये सब परिवार मिलेगा आपको। ब्रह्मा ने कहा कि मेरे जो वेद हैं, वेदों का दाता मैं तुम्हें बनाता हूँ। सरस्वती ने कहा मैं बुद्धि की दाता हूँ, लेकिन आज से हे गजानन मैं भी बुद्धि की दाता, तुम भी बुद्धि के दाता बन जाओगे। हिमालय व धरती ने आशीर्वाद दिया कि समुद्र के समान तुम अथाह संपत्ति को देने वाले देवता कहलाओगे। इस प्रकार सारे देवता भगवान की जय जयकार करने लगे। बोलो गजानंद भगवान की जय जयकार करने लगे। जय हो गणेश, जय हो गणेश। जय हो गणेश, जय हो गणेश, जय हो गणेश, जय हो गणेश। मेरे भक्तों के रखवाले स्वामी हो, जय हो गणेश, जय हो गणेश, जय हो गणेश।
भोजधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूछ की सवारी। जय हो गणेश, जय हो गणेश, जय हो गणेश। एक दंत दयावंत चार भोजधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूछ की सवारी। मेरे भक्तों के रखवाले स्वामी हो, जय हो गणेश, जय हो गणेश। जय हो गणेश, जय हो गणेश। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डू को भोग लगे संत करे सेवा। जय हो गणेश, जय हो गणेश, जय हो गणेश, जय हो गणेश। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डू के भोग लगे संत करे सेवा। मेरे भक्तों के रखवाले स्वामी हो, जय हो गणेश, जय हो गणेश। जय हो गणेश, जय हो गणेश। अंधन को आँख देख कोढ़े को काया, पागल को गोत्र देख निर्धन को माया। जय हो गणेश, जय हो गणेश, जय हो गणेश। अंधन को आँख देख कोढ़े को काया, पागल को गोत्र देख निर्धन को माया। ओ मेरे भक्तों के रखवाले स्वामी हो, जय हो गणेश, जय हो गणेश। जय हो गणेश, जय हो गणेश। मेरे भक्तों के रखवाले स्वामी हो, जय हो गणेश, जय हो गणेश। जय हो गणेश, जय हो गणेश। Thank you.
भक्त हितकारी, कामना को पूरा करो जग बलिहारी। जय हो गणेश, जय हो गणेश, जय हो गणेश, जय हो गणेश। भक्तों की लाज रखो भक्त हितकारी, कामना को पूरा करो जाऊं बलिहारी। मेरे भक्तों के रखवाले स्वामी हो, जय हो गणेश, 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 जय हो गणेश। जय गणेश, जय गणेश देवा, जय गणेश, जय 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 गणेश देवा, हरि पार्वती पिता महादेवा, हरि पार्वती पिता महादेवा। जय हो गणेश, जय हो गणेश, जय हो गणेश, जय हो गणेश। जय हो गणेश, जय हो गणेश। बोलो गणेश भगवान।